मानव जीवन में मुख्यतः 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से विवाह भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह किया जाता है, इस संस्कार के अंतर्गत आता है। ये इसलिए किया जाता है मातृ पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य ये है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। माता पिता ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण। 3 प्रकार के ऋण में मातृ पितृ ऋण का तो कर्ज उतरता है तब जब अपना संतान उनके गोद में डालते हैं तब। अर्थात बेटा को पोता हो जाए तो समझिएगा माता पिता का ऋण उतर गया। देव ऋण जब सत्कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं तो देवताओं का ऋण उतर जाता है, अर्थात ऋषि का ऋण उतर जाता है। और ऋषि ऋण भी इसी कर्म से उतरता है, लेकिन संत सद्गुरु का ऋण उतरता है तब जब आत्म साक्षात्कार करता है तब। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 3 प्रकार के ऋण मुख्यतः हुआ करता है। देव ऋण कहें या ऋषि ऋण कहें, एक ही ऋण होता है। विवाह संस्कार भी एक ऋण उतारने का एक अच्छा जरिया है। इससे माता पिता का ऋण उतारने में सहूलियत होता है। गृहस्थ आश्रम में रह कर के लोग बड़े बड़े ऋषि बने, बड़े बड़े महात्मा बने। आत्म साक्षात्कार करने के लिए एक प्रकार का समझिए कि जाल का काम करता है। ये संसार के संकटों से, संसार के वैष्णव से मुक्त करने के लिए एक विवाह पद्धति में जुड़ना अनिवार्य होता है। एक संरक्षण मिलता है उन्हें। अगर दोनों दाम्पत्य जिंदगी में प्रवेश करने वाले दोनों व्यक्ति अगर आध्यात्मिक हो तो इससे अच्छा और उत्तम कोई कार्य होता नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं विवाह संस्कार में बंधना चाहिए। लेकिन किस तरह से बंधना चाहिए? तो कहा गया कि दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट होना चाहिए। अब जब दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट होते हैं और उनका जीवन सुखद और सरल होता है तो वैवाहिक जीवन बड़ा ही आसान होता है। लेकिन कुछ नियम और कायदे भी हुआ करते हैं, इसको जानना चाहिए हम लोगों को। कई प्रकार के संस्कार में
अपना धर्म नहीं खोना चाहिए। अपना धर्म क्या है? प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है ईश्वर तक चलने का। ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। और ये गृहस्थ आश्रम में रह करके आराम से कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार के समझिए देने वाला आश्रम होता है। सारे आश्रम इसी पर टिका हुआ है। वानप्रस्थी भी इसी पर टिका हुआ है। संन्यास भी इसी पर टिका हुआ है। इसलिए देने वाला आश्रम है। ये त्याग का आश्रम याद रखेंगे। त्याग करने वाला आश्रम है। और केवल संग्रह करे और त्याग नहीं करे तो वो आश्रम बोझिल हो जाता है, भार हो जाता है। इसलिए त्याग की भावना भी होना चाहिए। अतिथियों का सत्कार इन आश्रमों के द्वारा अच्छा से किया जाता है। अतिथि सत्कार भी होना चाहिए। अतिथि को देवतुल्य कहा गया। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये लोग देवतुल्य होते हैं। इसलिए इनका सत्कार बढ़िया से करने के लिए गृहस्थ आश्रम परम आवश्यक हुआ करता है। अगर दोनों की जिंदगी बड़ा ही धार्मिक हो तो उत्तम आश्रम कहलाता है। दोनों का जीवन अगर एक दक्षिण और एक उत्तर हो तो जीवन थोड़ा सा सार्थक नहीं होता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। और अध्यात्म से जोड़ करके ये ख्याल रखना चाहिए हरदम कि हम आप लक्ष्य को साधते रहें। संसार की प्रगति गृहस्थ आश्रम के लिए लक्ष्य नहीं है। धर्मशास्त्र में आया है कि संसार की प्रगति तो आपका होगा ही, लेकिन लक्ष्य होता है यह कि हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, इसका लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि आश्रम कहा गया। जीवन भी अच्छा से चलाएं, दूसरों को भी देखें। कोई कोई ऐसा भी कहा करते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना, इसका जो मैं देख रेख करता हूँ यही मेरे लिए पूजा है। ये गलत है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कोई, क्योंकि अगर ये भाव अगर रखे हुए हैं तो अपने आप को आप नीचे गिरा रहे हैं। आपका लक्ष्य ये इसके प्रति आपका दायित्व है। ये लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। दायित्व और लक्ष्य में फर्क होता है, याद रखिएगा। कर्तव्य और एक लक्ष्य अलग अलग हुआ करता है। बच्चों के प्रति आपका दायित्व है और आत्म कल्याण का लक्ष्य होना चाहिए। अगर ऐसा कोई ख्याल रखता है तो वह गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इसीलिए दाम्पत्य जिंदगी में सबको याद रखेंगे, सबके लिए बोल रहा हूँ, दाम्पत्य जिंदगी में एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए। और सहायता का ये अच्छा अवसर भी है। क्या सहायता? वचन से भी सहायता होनी चाहिए, कर्म से भी सहायता होनी चाहिए और मन से भी सहायता होनी चाहिए। जैसे एक प्रसंग सुनाता मैं आप लोगों को। संत कबीर साहब के यहाँ एक लोई रहती थी, उनकी धर्मपत्नी कहलाती कहीं कहीं। तो एक दिन एक संजोग से एक सेठ जी आए। कहानी सुनाया भी मैं शायद होगा कभी आप लोगों को। सेठ जी आए तो सेठ जी ने सोने की कुछ मोहरें लेकर के थैले में आए और कहा कि सेठ जी ने कहा कि इसको रखिए और मुझे कुछ उपदेश करिए। संत कबीर साहब ने कहा इसको रख दो अपने जगह। रख दिया गया। रख देने के बाद का उपदेश करिए। कहा ठीक है बैठिए। बिठा दिया गया। बिठाने के बाद दिन का समय था।
संत कबीर साहब ताना बाना का काम करते थे, अर्थात चादर बुनाई का काम करते थे। दिन का समय था, सूर्य बहुत प्रकाशनीय उगा हुआ था, बादल भी नहीं था। उसी समय संत कबीर साहब बोलते हैं, एक लालटेन जला के ला देना। तो अब लोई कुछ नहीं बोलती, लालटेन जला कर चुपचाप वहाँ रख देती है। आप लोग क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे ना कि दिन में लालटेन की क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, जला कर रख दिए। अब जो सेठ जी गए थे उपदेश सुनने के लिए, तो वो सोचने लगे कहाँ मैं पागल के पास आ गया। मैंने सुना था कि संत कबीर साहब परम ज्ञानी लोग हैं, यहाँ तो देखता ये मूर्खों का जगह आ गया मैं। जैसी वो है वैसा ये है, दोनों एक तरह का है। इसने कहा कि लालटेन जला के ला दो, वो ला के रख दी। एक बार भी प्रतिकार नहीं करे, एक बार भी कुछ नहीं बोली। का अच्छा देखते हैं और क्या होता है। तो देखने लग गए। भोजन का समय था, भोजन परोस दिया गया। अब भोजन जब परोस दिया गया तो इतना भोजन में नमक था कि एक ग्रास भी सेठ जी के मुंह में नहीं गया। संत कबीर साहब बड़े प्रेम से आराम से खा लिए, एक शब्द भी कुछ नहीं बोले। जब नहीं बोले, जब ये खा रहे थे संत कबीर साहब, तो वो मन ही मन सोच रहा था कैसा पागल है कि एक शब्द कुछ नहीं बोलता है। मैं रहता, मेरे यहाँ ऐसी स्थिति होती तो मैं बहुत बात कहता, क्या क्या नहीं कह देता, भोजन हटा देता या फेंक देता। ये कैसा है कि एक शब्द नहीं बोला। जब भोजन कर लिए, उस सेठ जी के मुंह में एक ग्रास भी नहीं गया, यूं का यूं छोड़ दिया। संत कबीर साहब को कहते हैं, सेठ जी अब तो उपदेश कर दिए। कहा भाई मैंने उपदेश कर दिया आपको, दाम्पत्य जिंदगी ऐसे ही चलती है। एक से गलती होती है तो दूसरे चुप रहते हैं, अब दूसरे से गलती होती तो फिर वो चुप रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसका प्रतिकार करते रहिए, और प्रतिकार करते रहिएगा तो विवाद बढ़ते जाता है और अशांति फैलती है। ऐसे से जीवन नहीं चलता है। सेठ जी को ऐसा उपदेश जब दिया तो सेठ जी गए और इस तरह से उन्होंने घर में प्रयोग किया, जो घर में अशांति फैली हुई थी वो फिर उनके घर शांत हो गए और पारिवारिक जीवन बड़ा सुखद हो गया। कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते तो सहना जानिए। जो सहता है उनका बनता है, जो सहना नहीं जानता उनका जीवन बनता नहीं है। इसलिए सहने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित नहीं होना है, छोटी छोटी बातों में क्रोधित नहीं होना है, छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं जाना है। अगर ऐसा जीवन बना लिए हैं तब तो जीवन सार्थक नहीं होगा। गृहस्थ जीवन करना क्या है? तो गृहस्थ जीवन में मुख को अधिक बंद करना पड़ता है और कान को खुला रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कान को भी बंद करना पड़ता है कहीं पर, इसीलिए कोशिश करना पड़ेगा। कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है, तब गृहस्थ जीवन सुखद चलता है। और आँख और मुख दोनों अगर और कान तीनों को अगर तेज कर दिए तो उस गृहस्थ आश्रम में समस्याएं आ जाती है, बराबर कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। लहने वाला जो सहता है वो लहता है। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ आप लोगों को। चोरों के ग्रुप ने चोरी करके आ रहा था। संजोग से दिन निकलने लग गया तो धन जो लाया था गाड़ता कहाँ, कैसे ले जाता? दो लोग देख लेते। तो क्या किया, श्मशान घाट होकर रास्ता था। एक व्यक्ति गए थे बहुत पहले
कोई निकलते हैं सवेरे, चोरों की आवाज़ सुने तो बेचारे चुपचाप लेट गए। अब स्थिति यह होती है कि देखो दिन निकल रहा है, लोग देख लेंगे कि धन चुरा के ला रहे हैं, बदनामी होगी। तो बदनामी के डर से कहा इसी जगह गाड़ दो, स्मशान घाट पे कोई तो रहता नहीं है। तो दो चार मुर्दा दिख रहा था, उसने कहा कि देखो भाई ये मुर्दा सब है कि नहीं पता कर लो। तो उसी के बगल में वो व्यक्ति भी सोया हुआ था, मुर्दा के बगल में। तो उसके पास एक चाकू था, कहा कि सबका कान काट के देखो ना। अगर कान काटने पर किन्हीं को अगर दर्द होने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, तो समझना कि जिंदा है। कान काट के देखने पर पता चलेगा, कोई अगर कुछ नहीं बोला तो समझ लेना कि सबके सब चला गया है। ऐसा ही किया, एक व्यक्ति ने चाकू लिया और सबका कान काटना शुरू किया। उसी के बगल में वो जो व्यक्ति गए थे गांव से दैनिक क्रिया करने के लिए, तो उसका भी कान काटा चला गया। लेकिन वो चू शब्द कुछ नहीं बोला। उसी के बगल में धन गाड़ दिया, बहुत सारा धन लाया था। और जब वो चला गया गाड़ करके, तो उखाड़ पुखाड़ घर लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद खूब सुंदर घर बनाया, आनंद से रहने लग गया। और चोर उसी गांव का था, वो देखता था कि इसका कान काटे हैं। तो एक दिन संजोग से कहता है कि तुम ही वहाँ पर सोया हुआ था, जो तुमको इतना धन मिल गया, इतना घर जो बना लिया सुंदर। का कान काटने पर तुमको दुख नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मैंने सहा तब तो लहा, मैंने कान काटने पर उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने कष्ट जाहिर नहीं किया, सह लिया। आज मैं मालो माल बन गया। अगर नहीं सहा होता, क्या मेरे बगल में आप धन गाड़ते? नहीं गाड़ते। मुझे हाथ धन लगता नहीं लगता। आपने कान काट लिया, मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब ना आज मेरा ये मकान खड़ा हुआ। ये तो होता नहीं। तो जो सहता है उनका बनता है, इसीलिए सहना भी जानना चाहिए। और जो सहता नहीं उनका बनता नहीं है। भजन ध्यान में भी यही स्थिति होती है, सहने वाला ही कुछ कर सकता है। जो सहना नहीं जानता उनका तो जीवन में समझिए वो कैसा होता है। जैसे मान लिया जाए कोई वृक्ष है, हवा चली तो जिस वृक्ष में फल नहीं होता है वो आवाज करते रहता है। वृक्ष जिस वृक्ष में फल होता है वो झुका रहता है, लदा रहता है। तो जिसके पास सद्ज्ञान होता है, जिसके पास कुछ अपने अंदर में अनुभूति होती है, वो झुका रहता है। जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो हिलते डोलते रहते हैं, आवाज़ें करते रहते हैं अधिकांश। संत महात्मा गण कहते गंभीर बनना चाहिए आदमी। गंभीर कब बनता है लोग? जब भीतर में कुछ रहता है तब। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु के उपदेश में सदैव अपने आप को रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ये भी ख्याल रखेंगे कि पारिवारिक जिंदगी के साथ साथ कुछ उनके प्रथा भी हुआ करते हैं। कुछ नियम में जाने पर कुछ प्रथे को ढोते हैं लोग। लेकिन अगर अध्यात्म ज्ञान का खूब अगर अच्छा जानकार हो तो ये ख्याल रखिएगा, वो इस बात को जानते कि ना सिद्धात परो मंत्र, ना देव स्वात्मनोपरा, ना अनुसंदेह परा पूजा, ना ही तृप्ति परम सुख। करेंगे संसार में शब्द से बढ़कर संसार में और कोई मंत्र नहीं है। नाद मतलब शब्द, शब्द से बढ़कर संसार में कोई मंत्र नहीं होता है। अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं होता है। नादानुसंधान की खोज से बढ़कर संसार में कोई और खोज नहीं है, अर्थात पूजा नहीं है। और संतोष संसार में कोई तृप्ति नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा इसका पूरा पूरा जीवन उतारना चाहिए, इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम क्या होता है? कहा यथा देवो तथा गुरु। जो देव होते हैं वही गुरु भी होते हैं। इस तरह का अगर अटूट श्रद्धा रखते हैं तो गुरु के अनुकूल अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है। उदाहरण रूप में आप देखिए, भगवान राम के पिता दशरथ जी गुरु के आदेशानुसार चलते थे और परिणाम ये हुआ कि जब जब उनके माथे में किसी प्रकार की परेशानियां आई, कहाँ गए?
गुरु आश्रम गए और आश्रम में जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने का काम करते थे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि किसी प्रकार की समस्याएं हो तो गुरु के पास समाधान रहता है, कुछ न कुछ करते हैं उसका निदान। तो गुरु के अनुसार चलने पर जीवन सार्थक होता है। मनमाना करने से जीवन में परेशानियां आती है, इसीलिए मनमाना नहीं करना चाहिए, मन के मुताबिक नहीं चलना है, गुरु मुख बन करके चलना है। और जो मन मुताबिक चलता है, मनमुखी चलता है, उसका स्थिति क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है? तो धर्मशास्त्र का तो उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है। जैसे मन ने कह दिया आज चलो, बाजार में शराब पीते हैं, मन ने कहा, गुरु क्या कहेगा? गुरुमुख जो है वो कहे नहीं ये गलत काम है। गुरुमुख गलत काम करने से रोकेगा, अब मनमुख जो रहेगा वो जाकर के बाजार में शराब पी लेगा, उसका नतीजा वो भोगेगा। कि संत महात्मा गण कहते गुरुमुख बनना चाहिए आदमी को। जो गुरुमुख बनता है वो गुरु के आदेशानुसार चलता है। शराब पीना मना है, ये कौन कहता है? गुरु कहता है। वे जानता है कि शराब पीना दुखद है, दुख होगा जीवन में, शराब पीना हानि होगी, वो ऐसा काम नहीं करता है। शराब पीने से जीवन बिगड़ता है, जन्मांतर बिगड़ता है। ये सोचता है कौन? जो गुरुमुख रहता है। और जो मनमुख रहता है वो सोचता नहीं है, वो जहाँ तहाँ जो मन सो गलतियाँ कर लेता है। उसका परिणाम क्या होता है? यह जीवन तो उन्होंने बिगाड़ा ही, जो भविष्य में दूसरा जीवन आने वाला है उसको बिगाड़ दिया आपने, परिवार को बिगाड़ दिया आपने, समाज में आपकी प्रतिष्ठा चली गई और आपको लोग हे दृष्टि से देखने लग गया। इसीलिए मनमुख नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति गुरुमुख बन के रहना चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य करते मनमुखी व्यक्ति सदैव उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। इस धर्मशास्त्र कार्य करते मनमुखी मत बनना, गुरुमुख बन करके रहना। संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की जो स्थिति होती है, गुरु जो देते हैं क्या दे सकते हैं? तो कहा यह तन विष की वेलरी, याद रखेंगे, गुरु अमृत की खान, और शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहा शिष्य मतलब होता है अहंकार, याद रखना। मनुष्य का अहंकार जल्दी दिया नहीं आता है, जल्दी अहंकार किसी को दे नहीं सकते आप। अहंकार कहते मैंपन को, मनुष्य के अंदर में ये अहंकार इतना बड़ा होता है कि जल्दी देना नहीं चाहता। और कुछ आप दे देंगे, रुपया पैसा दे सकते हैं, धन संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आप अहंकार नहीं दे सकते। का अहंकार देना साधारण बात नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार दे दिया समझिए उनका जीवन सार्थक हो गया। अहंकार नहीं दे पाता। अहंकार बड़े बड़े लोगों को परेशान करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा किन से? तो द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी सुनो, अहंकारी पुरुष को मैं अहंकार के शिखर पर चढ़ाता हूँ, और अहंकार के शिखर पर चढ़ा देने के बाद उसको ऐसा मैं घसीटता हूँ, ऐसा गिराता हूँ, उनके नाम और निशान मिट जाते हैं। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ना अपना हित कर सकता है ना दूसरे का हित कर सकता है। इसीलिए अहंकार से बच कर के रहना चाहिए। रावण के पास अहंकार था, ना अपना हित कर पाया, ना परिवार का हित कर पाया, ना समाज का हित कर पाया, ना देश का हित कर पाया। अहंकारी व्यक्तियों से ना समाज का होता है कुछ भला, ना परिवार कुछ भला होता है, ना देश का भला होता है। इसीलिए अहंकार से अपने आप को शून्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ, परमपिता परमात्मा ये सब कुछ हैं, अगर ऐसा ख्याल करने वाला व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं आता। ये सदैव याद रखें कि हम लोग एक प्रकार क्या करने आए हैं? ये खेल करने आए हैं। खेल देखने वाला कोई न कोई है। कौन देखने वाला है? शेक्सपियर ने कहा कि वर्ल्ड इज द स्टेज, ये संसार क्या एक प्रकार का रंगमंच है। मैन एंड वोमेन आर द प्लेयर। कहा कि पुरुष और महिलाएं क्या है कि प्लेयर है। गॉड इज डायरेक्टर, परमात्मा एक डायरेक्टर, देखने वाला है। वो परमात्मा देखते हैं क्या करते हैं न करते हैं। जैसा खेल करते हैं वैसा ही पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए खेल कैसा करना निर्भर आप पर है। अच्छा आपने खेल किया, अभिनय अच्छा आपने किया तो आपको पुरस्कार मिला अच्छा का, और कहीं आपने बुरा अभिनय किया तो बुरा पुरस्कार मिला। धर्मशास्त्रकार कहते इसलिए ख्याल करना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने चलें तो क्या क्या ख्याल रखना चाहिए
कि मेरा अभिनय अच्छा होना चाहिए, मेरा कर्म अच्छा होना चाहिए, मेरे को कोई उंगली ना उठावे, ये ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं लोग तो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। और ये भी ख्याल रखना चाहिए, पत्नी की प्रतिष्ठा पति के हाथ में होता है, पति की प्रतिष्ठा पत्नी के हाथ में होता है। कहीं कहीं हम लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि पत्नी की प्रतिष्ठा से पति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसा भी कहीं कहीं देखा होगा। इसीलिए दोनों की प्रतिष्ठा दोनों के हाथ में है। तो जीवन ये देखना होगा कि हमारे द्वारा ऐसी गलतियां ना हो कि पति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, और पति के द्वारा भी ये सोचना चाहिए कि हमारी ऐसी गलतियां ना हो कि पत्नी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। दूसरी बात यह रह गई, ख्याल रखना चाहिए सदैव ये चीज़ का। क्या ख्याल रखना चाहिए? जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परे खई चारी। ये चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, धीरज, धर्म की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है, मित्र की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है, और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। ये चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, इसलिए धीरज रखना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल, विपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा होती है। जैसे मान लिया जाए, पति की परीक्षा कब होती है? जब पत्नी बीमार पड़ जाए। उस परिस्थिति में पत्नी की सेवा पति कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, उस समय देखा जाता है। पति की परीक्षा कब होती है? जब गरीबी अवस्था में पति रहते हैं, उस समय पत्नी का विचार तो बदल तो नहीं जा रहा है। धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब विषम परिस्थिति में पड़ जाए हम, उसमें आपका धैर्य कितना है ये देखा जाता है। और धर्म की परीक्षा, कहीं अगर किसी ऐसी जगह फंस गए, आप अपने धर्म को कितना बचा सकते हैं ये निर्भर करता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परे खई चारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप लोग सच्चे मायने में गुरु के अनुसार अगर चलेंगे तो जीवन यहाँ भी सुख में रहेगा और वहाँ भी रहेगा। कारण यह कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई संकट आवे तो सबसे पहले संकट रहता किन्हीं के पास नहीं है, आता और चला जाता है। कोई भी चीज़ आता है तो बहुत दिन रहने नहीं आता है, ये नियम है, ये सार्वभौम सत्य है कि कुछ दिन किसी के पास विपत्ति रहती है। सुख भी संपूर्ण समय नहीं रहता है, पूरे जीवन तक आपके जीवन में सुख नहीं रह सकता, क्योंकि चक्र है, तीनों काल में होते रहता है, एक चक्र घूमते रहता है सुख और दुख का। कभी सुख का कांटा आपके सामने आ गया, कभी दुख का कांटा अपने सामने आ गया, ये होते रहता है। ये तीनों कालों में स्थिति ऐसी होती रहती है, भूत भविष्य में तीनों काल घूमते रहते हैं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए जीवन में कि हम लोगों को ये ख्याल रखना है कि हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं, धैर्य को बना कर रखें और अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं। साथ ही साथ आध्यात्मिक केवल ये ध्यान भजन ही आध्यात्मिक नहीं है, बहुत कुछ इसके आते व्यापक स्तर होता है इसका जीवन में। किन्हीं को आप अगर सेवा कर रहे हैं तो भी अगर आपके अंदर में अहम भाव नहीं आया तो अध्यात्म से आप ठीक ठाक ओतप्रोत हैं। अहम भाव जहाँ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी सेवा की, तो यहाँ आपने गलती कर दिया, आपसे अधर्म बन गया। ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कोई सास ससुर की सेवा करता है और बोल दे कि मैंने बड़ी सास ससुर की सेवा की है, तो यहाँ आपकी कमजोरी हो गई, ये आपको धर्म के जगह अधर्म की तरफ आप चलने लग गए। तो बोलना नहीं, बोलने से अहंकार आता है, अहंकार आने से परिस्थितियाँ क्या बनती है तो बिगड़ती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रोज साधक को इतना ख्याल रखना चाहिए, सबको सुनेंगे, साधक को रोज इतना ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक त्रैकाल संध्या करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तो 3 वक्त ध्यान निश्चित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो 3 वक्त ध्यान गृहस्थ आश्रम में करते हैं उनका गृहस्थ आश्रम सुखद और सरल होता है। और प्रयास ये होना चाहिए हम लोगों का कि आंशिक रूप से कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति बना कर रखेंगे।
इससे क्या होगा कि जो चीज़ें अशुद्ध होगा वो शुद्ध करके खाने को। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कभी भी घर में भोजन बनाएं, कभी भी घर में भोजन बनाएं तो ये प्रयास करें कि हम भगवान को भोग लगा के खाएं, तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो प्रसाद में अन्न अशुद्ध नहीं रहता है और परिणाम ये होता है कि वो आपका अच्छा जीवन कटेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, भोजन से 4-5 चीज़ नहीं 7 चीज़ बनते हैं, याद रखिएगा। भोजन करते हैं तो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनता है, मज्जा से अस्थि बनती है और अस्थि से वीर्ज बनता है। ये 7 चीज़ बनते हैं किससे? भोजन से, याद रखेंगे। अब रह गई बात यह कि भोजन आपका शुद्ध है तो रस भी शुद्ध होगा, रक्त भी शुद्ध होगा, मांस भी शुद्ध होगा, फिर सब कुछ शुद्ध होगा। और मुख्य चीज़ जो है संसार में संतति उत्पन्न करने का, वो शुद्ध होगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में ख्याल रखिएगा कि हमें शुद्ध आहार लेना है। शुद्ध आहार मान लीजिए नहीं हो रहा है तो परमात्मा को भोग लगा खाएंगे, प्रसाद बनेगा, और प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तो संत महात्मागण कहते हैं कि आपका विचार भी उत्तम रहेगा। इसीलिए रामचरितमानस में है कि निवेदित अर्थात भोजन निवेदित करके करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। यहाँ तक अगर नहीं कर पाते हैं तो ये परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए कि भगवान को मन ही मन भोग लगा सकते हैं। थाली सामने आ जाए, मन ही मन भोग लगा के प्रसाद बनाकर खाएंगे तो जीवन सार्थक होगा और अच्छा जीवन कटेगा। तो विशेष ना कुछ का इतना कहूँगा कि त्रिकाल संध्या ना छोड़ेंगे कोई, साथ ही साथ नित्य नियमित रूप से गृहस्थ आश्रम में जो स्नान की पद्धति हो तो वो स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद अपने रसोई घर में प्रवेश करके शुद्ध मन से जप करके रसोई बनाएंगे। इससे क्या होगा बता देता हूँ मैं आपको। जप में बड़ा ताकत हुआ करता है। मन ही मन जप करेंगे तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुतों को बदल सकते हैं आप चाहें तो। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, संकल्प विकल्प करके जो भोजन बनाते हैं कुछ से कुछ सोच करके, ये मोबाइल देख करके, इसका असर बड़ा खराब होता है। लेकिन अगर मंत्र जाप करके अगर भोजन बनाएंगे तो बहुतों को बदल सकते हैं आप। जैसे एक जनाबाई का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। जनाबाई बेचारी गरीबनी थी, गरीबनी थी तो वो क्या करती थी, तो गोबर चुन चुन के लाती थी, तो उपला बनाती थी। तो संजोग से एक व्यक्ति ने उसका नकल कर लिया, एक और ने वैसा ही काम करना प्रारंभ कर दिया। तो गोबर का उपला बना करके बाजार में बेचती थी तो जीविका अपना चलाती थी। तो बगल में एक व्यक्ति ने और उसी तरह से एक महिला गोबर बना का उपला बनाने लग गई। एक दिन संजोग सब उपला मिला ली उसने। जनाबाई कहती आप तो ये ठीक नहीं कर रही। उस समय संत कबीर साहब उनका दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इतने उच्च कोटि की शादी का थी, दर्शन करने के लिए गए थे। तो कहा कि जनाबाई कहाँ है? तो कहा जनाबाई ये देख रहे हैं झगड़ा कर रही है मुझसे, मेरा गोईठा ले ली है, उबला ले ली है और झगड़ा कर रही है। जनाबाई कहती कि मैंने गोईठा नहीं ली है, इसने मेरा गोईठा मिला ली है। संत कबीर साहब पूछते थे इस गोईठे में क्या तुम्हारा अपना परिचय है? कहा मेरे गोईठे का परिचय है। कहा क्या? कब मेरे प्रत्येक गोईठे से हे विट्ठल कहता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम विट्ठल भी है। महाराष्ट्र में लोग विट्ठल भी कहा करते हैं। का कैसे मानो? का आप कान लगा करके देखें। आप तो कान लगा करके सुनते थे संत कबीर साहब, तो उससे निकलता था हे विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल। जिस गोठे में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती थी उसको अलग करते गया, और जिसमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ उसको अलग करते गया। एवं प्रकार जनाबाई के सारे गोठे अर्थात वे उबला अलग कर दिए, उसके अलग कर दिए, निर्णय हो गया। अब सोच सकते हैं कि एक उबला में अर्थात गोबर के गोईठे में जब मंत्र प्रवेश कर सकता है तो क्या भोजन में नहीं करेगा? संत महात्मा इसलिए मन से मंत्र जाप कर करके अगर जो भोजन बनाएगा उस व्यक्ति में ताकत हो जाएगी बदलने की उसको, क्योंकि भोजन का बड़ा असर होता है। संतों ने कहा कि कितनों भी बिगड़े हुए व्यक्ति क्यों न रहे, अगर पानी भी अगर मंत्र जाप करते तो उसको पिलाए तो बदल सकता है।
लेकिन ख्याल रहता नहीं। मन में क्या जब देखता उसका रूप तो वही रूप घूमता है, तो वही रूप जो घूमता है तो परिणाम ये होता है कि उसका और दिमाग उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो ये ख्याल रखना है कि हमें अपने आप को शांत रखना है और मंत्र जाप करके उसको पानी देना है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक प्रसंग और सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। हमारे एक सत्संगी बहन थी, वो गई बेचारी दूसरे के यहाँ शादी करके गई, तो उसके पूरे परिवार के लोग आमिष भोजन करते थे, समझ गए? आमिष मांसाहारी भोजन करते थे, सब के सब टोटल लोग खाते थे। ये बेचारी अकेली गई, अब करती तो करती क्या? परिणाम ये हुआ, डरी नहीं। इसने कही कि मैं भोजन बनाती हूँ, आप लोग खाएंगे। तो सब दिन तो आमिष बनता नहीं है। जब भोजन बनाना प्रारंभ की तो इसके भोजन में ऐसा गुण आया कि उन लोगों को तुरंत दिमाग बदलने लग गया। 1 से 2 महीने के दरमियान में 2-3 लोगों ने कहा कि हम लोगों को अब इच्छा नहीं होती है कि मांस मछली में खाऊं। परिणाम ये हुआ, इतने बदल गए कि सब के सब पूरे के पूरे परिवार सत्संगी संत मत के बने और खूब धूमधाम से महात्मा को बुला करके सत्संग कराए। एक तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति मिल गए जिसको कहते हैं हम लोग पति बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, सत्संग में जाते ही नहीं थे, लेकिन इतना जरूर कहते थे कि तुम चले जाओ, मुझे मना नहीं, मैं तुमको मना नहीं करता हूँ। कभी कभी घोर विरोध भी कर देते थे। एक बार तो गुरु महाराज की तस्वीर को फेंक दिए, घर से बाहर कर दिए। इतने वो क्रूर स्वभाव के लोग थे। सत्संग में जाना मना, सब कुछ का मना, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। जैसे तस्वीर को बाहर उन्होंने किया, परिणाम ये हुआ बेचारी रोने लग गई। जब रोने लग गई तो स्थिति ये बदल गई। मैं बता दूं आपको, सच्ची घटना है ये। काम पर वो बेचारे गए और ऐसी स्थिति आई कि आकर के घर में कहते हुए कि तुम्हारे गुरु महाराज अगर नहीं होते तो मैं आज बचता नहीं, उनकी कृपा से मैं बचा हूँ, इसलिए आज से तुम भी सत्संग में चलो और मैं भी सत्संग में चलूँगा। और परिणाम ये हुआ, कुछ दिन के बाद दोनों दीक्षा लिए। फिर वो क्या कहते हैं, महात्माओं को बुला करके सत्संग और कराते थे। बहुत समझ सत्संग इतना अच्छे बन गए कि वर्णन से बाहर। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धर्म के पथ पर चलने वाले को धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए जो धैर्य रखता है उनका जीवन सार्थक होता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी, बंगाल है, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भक्त को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने वाला किस तरह धैर्य का, पुश्तैनी किसान के तरह होना चाहिए। पुश्तैनी किसान क्या करता है, 12 वर्षों तक लगातार खेती करने पर भी खेती से अगर घाटा होता है, लाभ नहीं होता है, तब भी वो खेती करना नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से भजन ध्यान करने क्रम में अगर कोई लाभ नहीं भी हो तब भी कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए। कब होगा ये नहीं होना चाहिए। जहाँ कब की इच्छा उठ गई तब उन्नति में बाधा आती है। याद रखिएगा, उन्नति जो होना चाहिए उसमें बाधा आ जाती है। आप करते रहें, प्रभु कृपा एक दिन होगी, आपका परम कल्याण होगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि शुभ कार्य संपन्न हो, सुंदर ढंग संपन्न हो और सब तरह से अच्छे ढंग से जीवन सबका व्यतीत हो और सदा इनका मंगल बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।